हेलो एस्पायरिंग एनम्स, जैसा कि पहले ही हम इसी चैनल पे आपके लिए जो एनएम सेकेंड ईयर का एग्जाम है जो स्टेट मेडिकल यूपी फैकल्टी में अभी अक्टूबर 2024 में होने जा रहे हैं, उसके लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की क्लास की एक सीरीज चला रहे हैं। उसी सीरीज में नेक्स्ट आगे अपने बढ़ते हुए ये जो फोर्थ क्लास है वो भी एक एमसीक्यू के ऊपर ही बेसिस है। और इस एमसीक्यू बेस के अलावा बेस में जितने भी क्वेश्चन है वो हमने आपके कवर करने की कोशिश, पूरे सिलेबस को कवर करने की कोशिश करी है। इसमें ऑप्शन में भी हमने आपको जो 5 नंबर के क्वेश्चन है, जैसे कि जैसे पार्टोग्राफ हमने अभी बताया था आपको कि पार्टोग्राफ पे एक क्वेश्चन आ जाता है, तो पार्टोग्राफ में हम ब्रीफ में बता रहे हैं आपको। तो ये आपके एमसीक्यू के अलावा आपके लिए और भी हेल्पफुल रहने वाले हैं, जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो चलते हैं इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं आज पहले क्वेश्चन की। पहले क्वेश्चन को लेते हुए पढ़ते हैं अपने। When fertilized ovum embedded in anywhere from the uterine cavity is called। ठीक है, यानी जब क्या होता है फर्टिलाइज ओवम बन जाता है तो वो यूट्रस में न जाके, यूट्रस के अंदर न जाके कहाँ इम्बेडेड हो जाता है, कहीं दूसरी जगह इम्बेडेड हो जाता है, तो उस कंडीशन को अंदर को उसको क्या कहा जाता है। ठीक है, यानी यूट्रस में फर्टिलाइज मतलब जब फर्टिलाइज हो गया है उसके बाद में क्या है, वो क्या है, कोई और कैविटी में नहीं वेयर इन द यूट्राइन कैविटी, यूट्राइन कैविटी के अलावा कहीं और क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, एम्बेडेड हो जाता है। तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया आपसे। ठीक है, तो आपको पता होगा कि जब फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, हालांकि इसमें एक नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें बात करेंगे अपने। तो जब फर्टिलाइजेशन होता है तो वो कहाँ होता है, फ्लोपियन ट्यूब में होता है। फ्लोपियन ट्यूब में भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं। ठीक है, फिब्रिया होती है, एम्पुला होता है, आपका स्टमस होता है। ठीक है, तो ये अलग अलग इसके पार्ट्स होते हैं, उसकी बात करेंगे नेक्स्ट में। तो इसमें पूछा गया है, तो इनमें जब फर्टिलाइज होता है, फर्टिलाइज होने के बाद में वो क्या सॉरी जो फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन में जाइगोट जो बनता है वो आके कहाँ इम्प्लांट हो जाता है, यूट्रस के अंदर इम्प्लांट हो जाता है। तो ये तो है नॉर्मल प्रोसेस। अब इसमें पूछा गया है कि यूट्रस में न होके कहीं और क्या हो जाए, इम्प्लांट हो जाए, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया। ठीक है, तो ऑप्शन लेते हैं अपने। पहले ऑप्शन में आपको दिया गया है कि ट्यूब्यूल, ट्यूबल, ऑप्शन में दिया गया है ट्यूबल मोल, कि ट्यूबल मोल क्या होता है। तो हालांकि ये आपको जब ऑप्शन में दिया गया है तो आपको पता होना चाहिए, फिर एक बार रिपीट कर देता हूं। कई बार ऐसा होता है कि अपने क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ने के बाद में अपने को ये क्वेश्चन पढ़ा, अपने एक प्रेडिक्शन बना लिया कि ये तो अपने को मैंने पढ़ा ही नहीं है, इसका ऑप्शन मुझे पता ही नहीं होगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है। बार बार मैं आपको ये रिपीट कर रहा हूँ, हर क्लास में आपको रिपीट किया है। रीजन इसका है कि ज्यादा मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं कि ऑप्शन मतलब क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ते ही माइंड में आया कि यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, उसको क्या कर देते हैं, हम स्किप कर देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। हो सकता है कि जो आपको ऑप्शन दिए हो सकता है जो आपको ऑप्शन दिए हो उन ऑप्शन में से 2 या 3 ऑप्शन आपको क्या हो, कंफर्म पता हो कि ये इस क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता। तो नेक्स्ट जो ऑप्शन बचेगा आपके पास, 2 ऑप्शन या 2 ऑप्शन भी बचेंगे तो आपको नहीं आ रहा है, तो आप क्या करो, ब्लाइंडली उसको टिक करके आओगे तो भी आपके चांसेस बढ़ जाएंगे सही होने के। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, फिर ऑप्शन पे जाना है, ऑप्शन को आपको अच्छे से क्या करना है, पढ़ना है। तो बात करते हैं यहाँ पे ट्यूबल मोल की। तो ट्यूबल मोल की बात करें, ट्यूबल मोल क्या होता है, जब ट्यूबल मोल क्या है, ट्यूबल की बात करें तो यहाँ क्या है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, उसको क्या बोलते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। और फ्लोपियन ट्यूब के लिए यहाँ पे क्या वर्ड आया, ट्यूबल वर्ड आया। ठीक है, तो ट्यूबल वर्ड के अंदर ट्यूबल मोल के अंदर क्या होता है, जो गेस्टेशनल सैक बनता है। ठीक है, जेस्टेशनल सैक बनता है, कोई गेस्टेशनल बोलता है, कोई जेस्टेशनल बोलता है। जेस्टेशनल हालांकि सही तरीके से बोला जाता है, तो बात करते हैं जेस्टेशनल एज के अंदर क्या है, जेस्टेशनल जो सैक बनता है, जो वो उस सैक के ऊपर क्या हो जाता है, एक क्लोटिंग बन जाती है। मतलब जेस्टेशनल जो सैक है, जेस्टेशनल सैक है, उसके सराउंडिंग क्या हो जाती है, क्लोट हो जाता है। क्या हो जाता है, उसके क्लोटिंग बन जाती है। गेस्टेशनल सराउंड है, उसमें क्या होता है, क्लोट हो जाता है। और क्या होता है, ये क्या रह जाता है, ट्यूब के अंदर ही रह जाता है, ट्यूब के अंदर, यानी फ्लोपियन ट्यूब के अंदर ही रह जाता है। इसके आगे ग्रोथ नहीं हो पाती है, और अगर हो भी जाती है तो ये पॉसिबल नहीं है डिलीवरी, मतलब फिटस के डेवलपमेंट नहीं हो पाता, यानी इसका पॉसिबल नहीं है।
तो ये क्या है आपका ऑप्शन है, ठीक है। ट्यूबल मोल किसको बोल दिया आपने, बता दिया आपको, ठीक है। क्या आता है, गैस्ट्रल सैक का है, उसके अंदर सराउंडिंग क्या हो जाती है, एक क्लोट बन जाता है और ये क्या रिटर्न हो जाता है, रिटर्न मतलब वही रह जाता है, किसके अंदर, ट्यूब के अंदर रह जाता है। तो ये वाला ऑप्शन आपके लिए क्या है, गलत है। इस ऑप्शन का आपको, अब यहाँ पे ट्यूबल मोल आ जाता कि ट्यूबल मोल इज नोन एज, या उसको क्या कहते हैं, और आपका ऑप्शन में दिया होता है ये गैस्ट्रल सैक साउंड द क्लोट, ठीक है। गैस्ट्रल सैक है इज सराउंडिंग बाय ए क्लोट, ठीक है, यानी क्लोट के, तो आपका ये ऑप्शन सही हो गया है। तो इसमें आपने क्या कवर कर लिया, ट्यूबल मोल को भी कवर कर लिया। इस तरह नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं अपने, वेस्कुलर मोल। नेक्स्ट क्या है, वेस्कुलर मतलब रिलेटेड टू वेसल्स, कौन सी, ब्लड वेसल्स, ठीक है, और उनसे एक मोल बन जाता है। यानी जैसे कि कई बार ऐसा होगा, आपने देखा होगा कि एट बर्थ जन्मजात एक क्या है, कंजेनाइटल मतलब कंजेनाइटल बर्थ मार्क होता है किसी के अंदर, ठीक है। तो उसमें बहुत सारी मेंजियोमा, जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा हिम्योंजिमा, ठीक है। उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, कंडीशन के अंदर क्या होता है, जो ब्लड है, ब्लड वेसल्स है, वो क्या हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है, ठीक है। ब्लड वेसल्स क्या हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है। तो ये एज ए बर्थ मार्क भी, और क्या होता है, ब्लड वेसल से मिलकर बना होता है। इसको क्या कहते हैं आपने, ठीक है। तो इसको ये वाला ऑप्शन भी क्या हो गया आपका, रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं ओवेरियन सिस्ट, ठीक है। ओवेरियन सिस्ट क्या किस में बनती है, ओवरीज के अंदर बनती है। क्या होता है ओवेरियन सिस्ट, एक क्या होती है, सेक बन जाता है, जिसके अंदर क्या होता है, वाटर फिल हो जाता है, सेक फिल विद वाटर, क्या कहलाती है, सिस्ट कहलाती है, ठीक है। और मैक्सिमम ये सिस्ट है वो एट बर्थ भी हो सकती है, प्यूबर्टी के टाइम भी हो सकती है, मेनोपॉज के टाइम भी हो सकती है, और हिंदुस्तान में बात करें तो मतलब मैक्सिमम फीमेल्स के अंदर ओवेरियन सिस्ट या पाई जाएगी, ठीक है। और ये क्या है, कोई डिसऑर्डर नहीं है, अपने आप कई बार क्या हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, तो अपने आप डिसअपियर भी हो जाती है, अपने आप अपीयर भी हो जाती है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो गया आपका, रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की। नेक्स्ट ऑप्शन है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। जी बिल्कुल, अगर यूट्राइन कैविटी के बाहर कहीं भी फर्टिलाइज है वो इम्प्लांट हो रहा है, फर्टिलाइज जो जाइगोट है वो इम्प्लांट हो रहा है, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अब एक और यहाँ क्वेश्चन बन रहा है कि मोस्टली जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है वो कहाँ होती है। मान लो एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो क्या है, यूट्राइन कैविटी के बाहर बन रही है, कहीं भी क्या हो रहा है, इम्प्लांट हो रहा है, तो उसको क्या बोल रहे हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी पूछ रहे हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि मोस्टली साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी की कौन सी साइट है वो ज्यादा क्या है, मोस्ट है, देखने को मिलती है अपने को। तो आपको क्या मिलेगा, फैलोपियन ट्यूब, के अंदर मोस्टली, बाकी एब्डोमेन कैविटी के अंदर भी हो सकते हैं आपको, ठीक है। तो प्रेगनेंसी का एक्टोपिक प्रेगनेंसी है मोस्टली कहां देखने को मिलती है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर अपने को देखने को मिलती है। तो इस वाले जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो गया डी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। किसको कहते हैं, जब यूट्राइन कैविटी के बाहर कहीं भी जाइगोट क्या हो जाता है, इम्प्लांट हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। पहला क्वेश्चन अपना कवर हो गया। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, इन एक्टोपिक प्रेगनेंसी कॉमन साइट ऑफ प्रेगनेंसी। अच्छा, आपने अपने इस जो क्वेश्चन है उसकी बात कर ली, फर्स्ट क्वेश्चन में कर ली, फिर भी अपने इसमें ऑप्शन कवर कर लेते हैं इनको, कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी है उसकी कॉमन साइट ऑफ क्या है। यानी जब एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई थी, अपनी बात करी थी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी किसको बोलते हैं, जब यूट्राइन कैविटी के बाहर कहीं भी इंप्लांट हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी है वो मोस्टली उसकी कॉमन साइट क्या है, ठीक है। तो ऑप्शन पे बात करते हैं, ओवरी। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, ओवरी, ठीक है। ओवरी में इंप्लांट हो सकता है लेकिन कॉमन साइट नहीं है ये, ठीक है, कॉमन साइट नहीं है ओवरी, ठीक है, दोनों साइडों में पाई जाती है। ये देखो आप डायग्राम में दिख रहा है आपको, ये क्या है, ओवरी है, ठीक है। और जो यूट्रस की शेप होती है वो पियर शेप होती है, ठीक है। और एग आपको फिर इसी पहली क्लास में भी बताया था कि जब मेंसेस स्टार्ट होते हैं, जब हर बार एक पीरियड आता है तो एक ओवरी क्या करती है, एक को क्या करती है, रिलीज करती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट मंथ में दूसरी साइड की ओवरी क्या करती है, एक को रिलीज करती है। फिर इसमें दूसरा ऑप्शन दिया, यानी ये ऑप्शन क्या है आपका, गलत है। दूसरा है पेरिटोनियम।
पेरिटोनियम, पेरिटोनियम कहाँ, एक होती है पेरिनियम, एक होती है पेरिटोनियम। तो पेरिटोनियम तो क्या होती है, एब्डोमेन कैविटी की लेयर होती है, जो कि एब्डोमेन कैविटी के जो ऑर्गन्स है उनके क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रदान करता है। पेरिनियम क्या पाया जाता है, एनस और वेजाइना या एनस और पेनिस के बीच में जो एरिया है उसको क्या बोलते हैं अपने, पेरिनियम बोलते हैं। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो गया आपका, गलत हो गया। और यूट्रस, और यूट्रस के अंदर अगर इम्प्लांट होगा, यूट्रस के अंदर अगर इम्प्लांट होगा तो क्या है, नॉर्मल सी बात है कि नॉर्मल कंडीशन ही है कि इम्प्लांट कहाँ होना चाहिए, यूट्रस के अंदर होना चाहिए। तो ये अगर यूट्रस के अंदर हो जाएगा तो ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी रही नहीं, ये तो क्या है, नॉर्मल प्रेगनेंसी है, नॉर्मल डेवलपमेंट है प्रेगनेंसी का। तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो गया आपका, गलत हो गया। फिर आपका लास्ट बचा फ्लोपियन ट्यूब, जो कि अपने पहले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। यानी फ्लोपियन ट्यूब के अंदर क्या होता है, इसका कॉमन साइट है प्रेगनेंसी का, किसमें, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का। अब फ्लोपियन ट्यूब को और क्या बोलते हैं, और क्या है, ओविडक्ट। दूसरा नाम क्या है इसका, ओविडक्ट। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि फ्लोपियन ट्यूब का दूसरा नाम क्या है, ओविडक्ट नाम है। ठीक है, और एक और ट्यूब है, इसका नाम क्या है, यूटेराइन ट्यूब, यूटेराइन ट्यूब। तो ये तीन नाम है, फ्लोपियन ट्यूब, ओविडक्ट और यूटेराइन ट्यूब। ये तीनों ही ये दोनों ही नाम किसको बोलते हैं, फ्लोपियन ट्यूब को बोलते हैं। ये आपको सामने डायग्राम दिखाई दे रहा है। तो ये क्या है, ये वाला जो पार्ट है, ये जो वाला पार्ट है वो क्या है, फ्लोपियन ट्यूब है। अब इसमें फ्लोपियन ट्यूब की बात करें तो फ्लोपियन ट्यूब में कितने पार्ट होते हैं, 4 पार्ट होते हैं। जो इस्थमस, इस्थमस किससे कनेक्ट रहता है, यूट्रस में कनेक्ट रहता है, यूट्रस से कनेक्ट रहता है इस्थमस। सबसे नैरो पार्ट होता है, ये क्या है, नैरो पार्ट होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है और नैरो पार्ट होता है। नेक्स्ट बात करेंगे एम्पुला। एम्पुला आपको बताया था कि जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कहाँ होता है, फर्टिलाइजेशन की बात करें तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, एम्पुला में होता है। ठीक है, फिर बात करें इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम जो एम्पुला होता है, एम्पुला क्या है, इस्थमस से जुड़ा होता है, दूसरी साइड से किससे जुड़ा होता है, इनफंडिबुलम से जुड़ा होता है। इनफंडिबुलम है वो क्या है, एक फ्यूनल लाइक स्ट्रक्चर है। फ्यूनल का मतलब जैसे कीप नहीं होती, एक भाग क्या होता है उसका मोटा होता है, दूसरा भाग क्या होता है छोटा होता है। कीप नुमा स्ट्रक्चर होती है किसकी, इनफंडिबुलम की। और इनफंडिबुलम है वो किससे जुड़ी रहती है, फिम्ब्रिया से जुड़ी रहती है। फिम्ब्रिया क्या होती है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है। जब फिंगर लाइक स्ट्रक्चर क्या करती है, जब ओवरी से एग रिलीज होता है तो उसको रिसीव करने का काम करती है कौन से, फिम्ब्रिया। कौन करता है, फिम्ब्रिया। यानी जब ओवरी से एग रिलीज होगा और उस कंडीशन के अंदर फिम्ब्रिया क्या करेगी, उसको रिसीव करने का, कैच करने का काम करेगा, कौन, फिम्ब्रिया करेगी। तो ये वाले पार्ट आपके क्या है, 4 टाइप है। इसमें तो आपने कवर कर लिया। आप अगर मान लो शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाए, किस पे आए कि फ्लोपियन ट्यूब में किसको कहते हैं, फ्लोपियन ट्यूब क्या होती है, तो आपको बता दिया इसमें 4 पार्ट होते हैं। ठीक है, और काम क्या होता है वो भी आपको डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वेजाइनल ब्लीडिंग ड्यूरिंग नॉर्मल परप्यूरियम इज कॉल्ड, नॉर्मल परप्यूरियम इज कॉल्ड। यानी वेजाइनल जो ब्लीडिंग हो रही है, जो परप्यूरियम पीरियड है उसके दौरान यूरिन से जो क्या होती है, रक्तस्राव होता है, उसको क्या कहा जाता है, इसके बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो जब क्या होता है, डिलीवरी होती है, जब डिलीवरी होती है उसके बाद में जो एक नॉर्मल जो यूट्रस है जब वो अपनी शेप के अंदर चेंजेस आते हैं, यानी इंटरनल ऑर्गन है उनके अंदर क्या होते हैं, चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो उस दौरान क्या होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है वजाइना के थ्रू, थोड़ा उसमें ब्लड भी होता है, म्यूकस होता है। तो वो क्या होता है जो 10 डेज टू लेकर क्या होता है, कम से कम 6 वीक तक क्या होता है, डिस्चार्ज होता रहता है। ठीक है, आफ्टर डिलीवरी। अगर वो नॉर्मल कंडीशन के अंदर हो रहा है, जिसमें कोई स्मेल नहीं है, ठीक है, कोई क्लॉट नहीं आ रहा है या हेवी ब्लीडिंग नहीं हो रही है, तो उस कंडीशन के अंदर वो नॉर्मल कंडीशन है। तो वो क्या है, उस कंडीशन को क्या कहते हैं, इसके बारे में अपने से पूछा गया है। तो बात करते हैं, जब ब्लीडिंग एक तो आफ्टर डिलीवरी होती है, जो नॉर्मल मैंने आपको बताया नॉर्मल वे में हो रही है, तो वो तो क्या है, नॉर्मल चीज है। ठीक है, तो उससे पहले अगर ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, ड्यूरिंग इंट्रा जो आपका चल रही है प्रेगनेंसी, उस दौरान क्या हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है। ठीक है, तो जैसे कि उसको क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल ब्लीडिंग, एपीएच, एंटेपार्टम हेमरेज। क्या बोलते हैं, एंटेपार्टम हेमरेज। यानी जो पार्टम चल रहा है, ठीक है, जो आपकी प्रेगनेंसी चल रही है उसके अंदर क्या हो जाती है, ब्लीडिंग हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं, एपीएच, एंटेपार्टम हेमरेज बोलते हैं। तो इस एंटेपार्टम हेमरेज है, उसमें ये 2 कंडीशन के अंदर होता है, या तो प्लेसेंटा प्रीविया हो जाता है या प्लेसेंटा एब्रूप्सिया हो जाता है। ठीक है, एब्रूप्सिया भी बोलते हैं, प्लेसेंटा प्रीविया या प्लेसेंटा एब्रूप्सिया। इस कंडीशन के अंदर क्या ब्लीडिंग होती है उसको क्या बोलते हैं, एपीएच बोलते हैं, एंटेपार्टम हेमरेज बोलते हैं। एक होता है पीपीएच,
पीपीएच यानी पोस्टपार्टम हेमरेज, पोस्ट मतलब बाद में, ठीक है, और किसके, डिलीवरी के बाद में। डिलीवरी के बाद में अगर ये भी दो प्रकार की होती है, पोस्टपार्टम हेमरेज होता है दो प्रकार का होता है, एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी के अंदर क्या होता है, विद इन 24 आवर्स में क्या हो जाएगी, 500 ml से ज्यादा अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उसको क्या बोल देंगे, एंड प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज। और दूसरा क्या है, सेकेंडरी पोस्टपार्टम हेमरेज, यानी 24 आवर्स के बाद में अगर क्या हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है, उसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी पोस्टपार्टम हेमरेज बोलेंगे। तो ये तो ब्लीडिंग है वो डिलीवरी के क्या हो रही है, बाद में हो रही है, और कौन सी हो रही है, एबनॉर्मल हो रही है, ठीक है। तो ये कौन सा होता है, पीपीएच हो रहा है, और ये क्या है, एपीएच, यानी डिलीवरी होने से पहले, ठीक है, वो हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है, उसको क्या बोलते हैं, एपीएच बोलते हैं। तो उस दौरान जैसे की बात कर रहे हैं एपीएच की, तो एपीएच अगर इसमें ड्यूरेशन की बात करें, टोटल में अपने क्या बना है, अब क्वेश्चन कैसे भी पुटअप हो सकता है, ये इस क्वेश्चन को बोल के अपने बात करते हैं। जैसे अपने बात करी पीपीएच की बात करी, और क्या बात करी, एपीएच की बात करी, ठीक है, तो इनसे भी क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, तो इनको भी यही कवर करने की कोशिश कर रहे हैं अपने। पीपीएच की बात करें तो बताया था पोस्टपार्टम हेमरेज कब हो रही है, डिलीवरी के बाद में हो रही है, क्या हो रही है, एबनॉर्मल हैवी ब्लीडिंग हो रही है, और इसका नॉर्मल वॉल्यूम, अगर नॉर्मल वॉल्यूम कितना है 500 ml तक हो रही है, तो तक क्या है, ये नॉर्मल है। अगर उससे ज्यादा हो रही है, ठीक है, तो वो किस में आ जाएगा, पीपीएच के अंदर आ जाएगा, पोस्टपार्टम हेमरेज के अंदर आ जाएगा। इसी तरह एपीएच है, और ये जो पीपीएच है वो बताई थी मैंने आपको, एक तो क्या बताया था, प्राइमरी, और एक बताया था सेकेंडरी। प्राइमरी के अंदर क्या होता है, विद इन 24 आवर के अंदर क्या हो जाती है, ब्लीडिंग होती है, और जो सेकेंडरी है उसके अंदर 12 वीक तक हो सकती है, यानी 3 मंथ तक हो सकती है, ठीक है। तो ये है पीपीएच का पढ़ लिया। अब एपीएच, एपीएच के आपको बताया था दो कंडीशन के अंदर होता है, प्लेसेंटा प्रीविया और प्लेसेंटा एब्रूपिया, उस कंडीशन के अंदर हो सकता है, एब्रूपिया के अंदर हो सकता है। अब बात करते हैं कि एपीएच कब होता है, एपीएच कब होता है, एपीएच होता है 20 वीक के बाद में। एपीएच क्या होता है, 20 वीक्स के बाद में होता है, और क्या होता है, लेबर से पहले होता है, ठीक है, लेबर से पहले होगा, 20 वीक के बाद में होगा, उस कंडीशन क्या होता है, एपीएच होता है, ठीक है। ये भी आपने कवर कर लिया है इसको। अब नेक्स्ट ऑप्शन इसमें पूछा है, नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं, एंटीपार्टम भी अपने बात कर ली और पोस्टपार्टम भी बात कर ली। तो ये वाले दोनों ऑप्शन भी क्या है आपके इस क्वेश्चन के लिए सुटेबल नहीं है, यानी दोनों क्या है, गलत है। थर्ड क्वेश्चन की बात करें, थर्ड क्वेश्चन में पूछा है मेंसेस। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है इन्होंने, पूछा क्या है, थर्ड क्वेश्चन का ऑप्शन दिया है मेंसेस। तो मेंसेस क्या है, जो पीरियड्स आ रहे हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, उसको क्या है, मेंसेस बोला गया। तो ये वाला ऑप्शन भी क्या आपका गलत है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है आपका लोकिया, ठीक है, थर्ड ऑप्शन क्या है, लोकिया। अब लोचिया किसको बोलते हैं, लोचिया बोलते हैं किसको, वेजाइनल ब्लीडिंग हो जाना, कब, नॉर्मल, ठीक है, परप्यूरियम पीरियड के दौरान क्या हो जाना, ब्लीडिंग होना, क्या कहलाता है, लोचिया कहलाता है, ठीक है। अब लोचिया भी, उसकी भी 3 कंडीशन पाई जाती है, लोचिया भी क्या पाया जाता है, 3 कंडीशन पाई जाती है। बात करें फर्स्ट की, तो फर्स्ट इसको क्या बोलते हैं, लोचिया रूब्रा, ठीक है, लोचिया रूब्रा। अब यहाँ पे देखो आर आया, रूब्रा, रूब्रा मतलब रेड कलर, जो ब्लीडिंग होगी वो कौन से कलर की होगी, डार्क रेड कलर की होगी, क्या होगी, डार्क रेड कलर की होगी, और कब तक रहेगी, 4 डे तक, कब तक रहेगी, 4 डे तक, उसको क्या बोलते हैं, लोकिया या लोचिया रूब्रा, ठीक है, कब तक रहेगी, 4 डे तक रहेगी। और कैसा होगा कलर, आर से मतलब रेड, रेड कलर का क्या आएगा, डिस्चार्ज होगा। फिर बात करेंगे दूसरा क्या होता है, लोचिया सिरोसा, लोचिया सिरोसा, जैसा कि इसमें दिया गया, लोचिया रूब्रा दिया गया, लोचिया सिरोसा दिया गया, ठीक है। ये क्या होता है, जब 4 डे हो जाएंगे, 4 डे हो जाएंगे इसको, तो क्या ये क्या है, फर्स्ट स्टेज है, लोचिया की फर्स्ट स्टेज है, और ये क्या है, सेकंड स्टेज है। सेकंड स्टेज के अंदर क्या होगा, उसको क्या कहते हैं, लोचिया सिरोसा कहते हैं। इस स्टेज के अंदर क्या होगा, जो रेड कलर था, जो डिस्चार्ज का रेड कलर का, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, लाइट कलर का होने लग जाएगा, यानी किस कलर का हो जाएगा, पिंकिश कलर का डिस्चार्ज स्टार्ट हो जाएगा, पिंकिश कलर का डिस्चार्ज हो जाएगा। और ये कब तक रहेगा, 10 डेज तक रहेगा, कब तक रहेगा, 10 डेज तक रहेगा। थर्ड है, थर्ड स्टेज है वो है लोचिया एल्बा, थर्ड स्टेज है उसको बोलते हैं लोचिया एल्बा, ठीक है। तो इस स्टेज को, ये जो स्टेज है, ये जो स्टेज है वो कब तक रहती है, 4 वीक तक,
सॉरी 4 to 6 वीक तक रहती है, ठीक है, 4 to 6 वीक तक रहती है। अब क्या है, पहले क्या था, रेड कलर का था सिरोस रुबेरम कौन सा था, रेड कलर का था, सिरोसा के अंदर कैसा हो गया था, पिंकिश हो गया था, और इसमें क्या हो जाएगा, धीरे धीरे पिंकिश कलर और लाइट हो जाएगा और क्या हो जाएगा, येलोविश हो जाएगा, येलोविश कलर हो जाएगा, ठीक है, येलोविश हो जाएगा, और इसको क्या बोलेंगे, थर्ड स्टेज ऑफ लोचिया बोलेंगे, ठीक है। तो अगर आपको 5 नंबर का क्वेश्चन आता है लोचिया पे, तो क्या है, एक नॉर्मल परप्यूरियम पीरियड है, उसके उसमें जो डिस्चार्ज होता है उसको क्या बोलते हैं, लोचिया बोलते हैं। और लोचिया के 3 स्टेजेस होती है, पहला क्या होता है, लोचिया रूब्रा होता है, दूसरा क्या एल्बा, और थर्ड क्या होता है, एल्बा, ठीक है, सॉरी फर्स्ट क्या था, लोचिया रूब्रा, सेकंड सिरोसा, और थर्ड क्या है, एल्बा, ठीक है, एल्बा। तो ये क्या है, लोचिया 5 आपके नंबर का क्वेश्चन का एक कंफर्म हो गया आपका, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, द हेल्थ स्टेटस ऑफ न्यू बॉर्न कैन बी असेस्ड बाय, यानी किस कंडीशन को अपने क्या कर सकते हैं, बच्चे की हेल्थ स्टेटस बता सकते हैं कि उसकी हेल्थ कैसी है, ठीक है। समझ रहे हैं आप कि बच्चे की हेल्थ स्टेटस है वो कौन सी कंडीशन, इनमें से जो ऑप्शन दिए हुए उनमें से अपने को क्या कर रही है, इंडिकेट कर रही है कि बच्चा क्या है, हेल्दी है या क्या है, अनहेल्दी है, ठीक है। तो ऑप्शन लेते हैं, फर्स्ट ऑप्शन इसमें क्या दिया गया आपका, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी रेट, ठीक है, नॉर्मल नियोनेट के अंदर जो रेस्पिरेशन की रेट होती है 140 to 160 तक क्या होती है, नॉर्मल होती है, ठीक है। अगर इससे ज्यादा रेट हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, टेकीपीनिया, और इससे कम रहती है तो उसको क्या बोलते हैं, ब्रेडीपीनिया, ठीक है। कितनी होती है, 140 to 160 रेस्पिरेटरी रेट। तो रेस्पिरेटरी रेट अगर नॉर्मल है बच्चे की, ठीक है, तो ये इंडिकेशन नहीं है, खाली ये इंडिकेशन नहीं है कि बच्चा क्या स्वस्थ है, हो सकता है कि बच्चा जो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है उसमें हो सकता है बच्चे की जो जरूरी नहीं है 160 तक आप नॉर्मल माना है, बच्चा ब्लूइश कलर हो सकता है, साइनोसिस हो सकता है, फिर भी रेस्पिरेशन उसका सही हो सकता है, तो ये वाला ऑप्शन भी क्या आपका गलत है। दूसरा है हाइट, बेबी की हाइट या हेल्थ से बेबी की हाइट का कोई, नेओनेट का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, न्यू बॉर्न बेबी का हाइट से कोई लेना देना नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो गया आपका, ये कोई इंडिकेशन नहीं है कि हाइट बच्चे की अच्छी है या वेट बच्चे का अच्छा है तो बेबी क्या है, हेल्दी है, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन भी आपके बर्थ वेट और, ठीक है, दोनों ऑप्शन क्या हो गए इसके लिए रॉन्ग हुए। थर्ड आपका फोर्थ ऑप्शन है इसमें अपगार स्कोर, बिल्कुल अपगार स्कोर बिल्कुल आपको क्या करेगा, इंडिकेट करेगा कि न्यू बॉर्न बेबी क्या है, उसका हेल्थ स्टेटस क्या है, उसका अच्छा है या नहीं है, ठीक है। तो वो कौन इंडिकेट करेगा, अपगार स्कोर। अपगार स्कोर अपने नेक्स्ट क्लास, मतलब जो आगे वाली पिछली क्लास थी उसमें भी डिस्कस किया था। नॉर्मल जो अपगार स्कोर होता है वो कितना होता है, 10 होता है, ठीक है, 7, 8, 9, 10, यानी 7 to 10 क्या होता है, नॉर्मल होता है। और अगर अपगार स्कोर क्या आ रहा है अपना 4 to 6 आ रहा है तो मेडिकल इंटरवेंशन की अपने को क्या है, जरूरत है। और अगर क्या आ रहा है 0 to 3 आ रहा है तो सीवियर कंडीशन है बेबी की, हेल्थ स्टेटस बहुत क्या है, अच्छा नहीं है बेबी का, तो ये क्या है, अपगार स्कोर है। अपगार स्कोर में क्या क्या देखते हैं, अपीयरेंस देखते हैं, पल्स देखते हैं, ग्रेमिस यानी उसके रिफ्लेक्सेस देखते हैं, एक्टिविटीज देखते हैं, और क्या देखते हैं, रेस्पिरेशन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हुए बात करते हैं कि क्या लिखा हुआ, पेप स्मीयर इज टेकन टू डिटेक्ट। पेप स्मीयर की बात करते हैं। पेप स्मीयर एक टेस्ट होता है जो एक क्या होता है, उसमें क्या लिया जाता है, वेजाइनल स्वाब लिया जाता है। क्या लिया जाता है, वेजाइनल स्वाब लिया जाता है, ठीक है। और उससे क्या करते हैं, वेजाइनल स्वाब से टेस्ट करते हैं, ठीक है। और ये पूछा गया है कि किसके लिए करते हैं, इस क्वेश्चन में किससे पूछा है, पेप स्मीयर आपको बता दिया। पेप स्मीयर क्या है, एक टेस्ट है, ठीक है। और उस टेस्ट के अंदर क्या करते हैं, वेजाइनल स्वाब से क्या करते हैं, वेजाइनल म्यूकस का क्या लेते हैं, किसको करते हैं, वेजाइनल म्यूकस, ठीक है। और उसका क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। तो ये पूछा गया कि वो टेस्ट है वो किस लिए किया जाता है। तो ऑप्शन में चलते हैं, ऑप्शन की बात करते हैं इधर, ठीक है। ऑप्शन की बात करते हैं। ऑप्शन में पहला है, ऑप्शन दिया हुआ है पीआईडी, क्या, पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। क्या दिया गया है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। और आपको बताया था कि पीआईडी होता है, तो पिछली क्लास थी उसमें हमने डिस्कस किया था कि पीआईडी है वो गोनोरिया और क्लेमाइडिया की वजह से होता है। गोनोरिया और क्लेमाइडिया है उसकी वजह से हो जाता है पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। लोअर एब्डोमेन के अंदर पेन रहता है, ठीक है, लोअर एब्डोमेन में पेन रहता है।
और ज्यादातर क्या है, ये फीमेल्स के अंदर क्या रहता है, एसिम्प्टोमेटिक रहता है। ज्यादातर जो पीआईडी है वो क्या रहता है, एसिम्प्टोमेटिक रहता है। लेकिन इसको एक और नाम दिया था आपने, क्या बोला था पीआईडी को, साइलेंट इन्फेक्शन बोला था। क्या बोला था, साइलेंट इन्फेक्शन बोला था। क्यों? क्योंकि पीआईडी क्या करता है, धीरे धीरे अपने पूरा जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है फीमेल के अंदर, चाहे वो यूट्रस है, चाहे वो फ्लोपियन ट्यूब है, चाहे वो ओवरी है, उनको क्या करता है, धीरे धीरे क्रोनिक कवर कर लेता है और क्रोनिक स्टेज में पहुंच जाता है। उस टाइम क्या करता है ये, उस टाइम सारे जो ऑर्गन है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, वो अपना फंक्शन करने में क्या हो जाते हैं, फंक्शन करना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, इनफर्टिलिटी हो जाती है। फीमेल के अंदर क्या हो जाती है, इनफर्टिलिटी हो जाती है। और पीआईडी का पॉजिटिव एजेंट आपने बताया था क्या, गोनोरिया और क्लेमाइडिया बताया था। तो ये वाला ऑप्शन है, उसके लिए एक टेस्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं, VDRL, क्योंकि ये क्या है, एसटीडी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, और किससे फैलती है, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स से फैलती है। उसके लिए कौन सा टेस्ट होता है, VDRL, यानी वेनेरियल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी। वेनेरियल किसको बोला था आपने, जो ऐसी बीमारियां जो किससे फैलती है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड सेक्सुअल इंटरकोर्स से फैलती है, उनको क्या बोलता है, वेनेरियल बोला था। तो इसलिए क्या टेस्ट होता है इसका क्या टेस्ट होता है, VDRL, किसके लिए, पीआईडी के लिए। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो गया आपका, गलत हो गया। फिर है प्रोलैप्स यूट्रस। प्रोलैप्स यूट्रस का क्या है, यूट्रस की जो मसल्स है, यूट्रस की जो मसल्स है वो क्या हो जाती है, लूज हो जाती है, जिसकी वजह से जो यूट्रस है वो वेजाइनल कैनाल के निपास आ जाता है, नीचे आ जाता है, उसको क्या बोलते हैं, प्रोलैप्स यूट्रस बोलते हैं। इसके लिए क्या होती है, इसके लिए पेप्समियर टेस्ट नहीं होता, क्या होती है, सोनोग्राफी होती है, या फिर अपने फिजिकल एग्जामिनेशन से भी उसको क्या करते हैं, देख सकते हैं। तो ये वाला ऑप्शन भी क्या है, गलत है आपका। ठीक है, नेक्स्ट है पेनफुल मेंसेस। पेनफुल मेंसेस बताया था आपको, किसको बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंसेस आना क्या, मेंस्ट्रुअल साइकिल। और पेनफुल मेंसेस को क्या बोल रहा था आपने, डिस्मेनोरिया। अभी आपने डिस्कस किया था पिछली क्लास में, जितने भी आपके जो मेंस्ट्रुअल साइकिल रिलेटेड डिसऑर्डर थे, चाहे वो मेट्रोरेजिया थे, मेनोमेट्रोरेजिया था, हाइपोमेनोरिया था, हाइपरमेनोरिया था, डिसमेनोरिया था, मेनोरेजिया था, ठीक है, तो उनके बारे में अपने डिस्कस किया था पिछली क्लास में। तो उसमें एक कंडीशन आई थी, डिसमेनोरिया पूछा गया था क्वेश्चन के अंदर, यानी पेनफुल मेंसेस। तो इसके लिए कोई टेस्ट नहीं होता है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो गया आपका, रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन आपका बचा कैंसर ऑफ सर्विक्स। बिल्कुल, कैंसर ऑफ सर्विक्स यानी सर्वाइकल कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, पेप्समियर टेस्ट किया जाता है। तो ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो गया, राइट हो गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हुए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आपके जो नर्सिंग कॉम्पिटिशन एग्जाम है, जैसे एम्स है, पीजीआई है, केजीएमओ, इनमें भी भैया बहुत बार रिपीट हुआ है, ठीक है, और आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, आपके सब्जेक्ट में ये है। तो क्वेश्चन की बात करते हैं, टोटल वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी जो पूरे प्रेगनेंसी है, 9 मंथ की प्रेगनेंसी है, ठीक है, या 36 वीक से लेकर जो 40 वीक्स का टर्म प्रेगनेंसी है, उस दौरान मतलब 1 वीक से लेकर जो 36 से 37 से वीक तक जो प्रेगनेंसी है, उस टोटल प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन के दौरान इसमें पूछा गया है कि टोटल वेट कितना गेन होता है। ठीक है, अब आपको पता होगा कि जो प्रेगनेंसी है उसमें ट्राइमेस्टर होते हैं, ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर। अब इसमें ट्राई वर्ड आ रहा है, ट्राई का मतलब हो गया 3 मंथ। जो 3 मंथ का पीरियड्स है, यानी 12 वीक का, जो 12 वीक्स का जो पीरियड 12 वीक का जो पीरियड या 3 मंथ का जो पीरियड है, उसको लेके क्या बना है, एक ट्राइमेस्टर बना है। ठीक है, तो बात करेंगे कि जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर है उसमें कितना वेट गेन होता है, सेकंड ट्राइमेस्टर है उसमें कितना वेट होता है, या थर्ड ट्राइमेस्टर है उसमें कितना वेट गेन होता है, और टोटल इन तीनों ट्राइमेस्टर में से टर्म प्रेगनेंसी तक कितना वेट गेन होता है, और इसलिए इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे। ठीक है, तो बात करेंगे फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो वेट गेन होता है वो 0.5 kg टू 1 kg, 0.5 kg टू 1 kg, और ये हर इंडिविजुअल के लिए अलग अलग है, लेकिन एवरेज की बात करेंगे तो एवरेज हर इंडिविजुअल के लिए लगभग क्या है, सेम है।
लेकिन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर का जो वेट गेन है वो हर इंडिविजुअल के लिए क्या है, अलग अलग है। जैसे कि अपने एक बात करी थी कि एक क्या होता है, मॉर्निंग सिकनेस होता है, जैसे बताया था आपको, एक क्वेश्चन अपने पिछली क्लास में पुटअप हुआ था रिलेटेड प्रेगनेंसी एनीमिया के, तो एनीमिया के कारण बताया था आपको कि आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है। और एनीमिया जो होता है वो किस वजह से, जैसे मॉर्निंग सिकनेस है, मॉर्निंग सिकनेस रहती है मॉर्निंग के अर्ली मॉर्निंग के अंदर जो वॉमिटिंग नोजिया जैसा होता रहता है उसको क्या मॉर्निंग सिकनेस बोलते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, जो प्रेग्नेंट लेडीज है वो एक्सेसिव मात्रा के अंदर क्या कंजप्शन नहीं कर सकती है, नॉर्मल मात्रा में कंजप्शन नहीं कर सकती है, ठीक है, फूड का, क्योंकि इस कंडीशन के अंदर क्या होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर बार बार क्या होता है, नोजिया जैसा रहता है, तो क्या होता है, खाने की इच्छा नहीं होती है, या होता है तो वोमिट होने लग जाती है, ठीक है। तो उस कंडीशन के अंदर ना जरूरी नहीं है कि हर प्रेग्नेंट लेडीज का वेट 1 किलो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि कंजप्शन ही नहीं हो रहा तो आउटपुट कहां से मिलेगा अपने को, तो ये वाला। लेकिन अगर एवरेज पूछे, अगर क्वेश्चन आ जाए पुटअप की फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर कितना वेट गेन होता है, तो 0.5 kg टू 1 kg तक वेट गेन होता है। अब सेकंड ट्राइमेस्टर याद रखें 155, सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर कितना वेट गेन होता है, 5 kg वेट गेन होता है, कितना होता है, 5 kg वेट गेन होता है, ठीक है। अब अगर एवरेज पूछा जाए तो 5 to 6 kg वेट क्या होता है, गेन होता है। और थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर भी कितना गेन होता है, 5 kg वेट गेन होता है। टोटल जो वेट गेन होता है एक प्रेगनेंसी के दौरान, तो वो कितना होता है, 11 kg होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, 11 kg हो गया, ठीक है। इसमें अपने ट्राइमेस्टर की भी बात कर ली, ठीक है। अब इनमें से बात करें कि सबसे ज्यादा जो वेट गेन होता है वो कौन से ट्राइमेस्टर में होता है, तो वो है थर्ड ट्राइमेस्टर, यानी स्पीड से, किस ज्यादा स्पीड से किस ट्राइमेस्टर के अंदर वेट गेन होता है, तो कौन सा होता है, थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर ज्यादा स्पीड से क्या होता है, वेट गेन होता है, क्योंकि ये धीरे धीरे क्या होता है, मोशन सिकनेस वाले कंडीशन में क्या होता है, डिसअपीयर हो जाती है, ठीक है। ऊपर से क्या करते हैं अपने थर्ड जो इसमें एक इसमें क्या होता है, आयरन फोलिक एसिड IF से स्टार्ट करते हैं, वो आयरन फोलिक एसिड टैबलेट, और क्या करते हैं, कैल्शियम स्टार्ट करते हैं। तो ये भी क्या करते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं करते हैं, ये वाली जो है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं करते हैं। कभी भी ऐसा नहीं है कि अब जैसे प्रेगनेंसी पता चली उसकी आयरन फोलिक एसिड स्टार्ट कर दिया, कैल्शियम स्टार्ट किया, क्यों, क्योंकि आयरन भी क्या कॉज करता है, कॉन्स्टिपेशन कॉज कर सकता है, वो ये गैस्ट्राइटिस कॉज कर सकता है, तो नहीं करते। और दूसरा क्या है, इस कंडीशन के अंदर वोमिट की या नोजिया की कंडीशन ज्यादा रहती है, तो ये भी उसको ट्रिगर करने की कोशिश करते हैं, तो ट्रिगर करते हैं। तो ये IF फर्स्ट ट्राइमेस्टर में स्टार्ट नहीं करते, किस में करते हैं, सेकंड ट्राइमेस्टर में स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन, इसका आंसर हो गया 11 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हियरिंग फीटल हार्ट साउंड, यानी क्या करना, फीटल हार्ट साउंड को सुनना, ठीक है, इज साइन ऑफ प्रेगनेंसी, इज साइन ऑफ प्रेगनेंसी, या साइन प्रेगनेंसी का साइन है, इसमें पूछा कौन सा साइन है, ठीक है। तो प्रेगनेंसी के जो साइन होते हैं, प्रेगनेंसी के 3 साइन होते हैं, एक होता है प्री अजम्पटिव साइन या प्री अजम्पशन साइन, और दूसरा होता है प्रोबेबल साइन, और थर्ड होता है पॉजिटिव साइन। तो अजम्पशन, इसमें क्वेश्चन बात करेंगे तो पहला क्या है, प्री अजम्पटिव साइन, पहला क्या है, प्री अजम्पटिव साइन। तो प्री अजम्पटिव साइन में क्या है, जैसे कि नाम से ही पता चला है, प्री मतलब पहले, अजम्पशन करना, ठीक है, अनुमान लगाना। एक होता है संभावित, एक होता है अनुमान। संभावित का मतलब है कि चांसेस है, और अनुमान का मतलब है कि वो रॉन्ग भी हो सकता है और सही भी हो सकता है, ठीक है। और प्रोबेबल का मतलब, ये अजम्पशन का मतलब क्या हो गया, अनुमान। प्रोबेबल का मतलब क्या है, संभावित। और हैगर साइन इसमें दिया हुआ है, आप हैगर साइन अपने एक फर्स्ट क्लास थे उसमें भी सारे साइन पहने थे, चैडविक साइन, जैकमेयर साइन, आपका हैगर साइन, ठीक है, इनको अपने क्या किया, डिस्कस किया था। अब इसमें फोर्थ है पॉजिटिव साइन। तो एक एक को अपने क्या करते हैं, लेते हैं, क्वेश्चन में बात करते हैं। जो प्रेगनेंसी के साइन होते हैं वो आपके इसमें जो इमेज है उसमें शो किया गया है, साइन ऑफ प्रेगनेंसी। पहला है प्री अजम्पटिव साइन, फर्स्ट क्या है, प्री अजम्पटिव साइन। तो प्री अजम्पटिव साइन में देखो क्या क्या ऑप्शन है, एक तो क्या है, एमेनोरिया, एमेनोरिया मतलब पीरियड का मिस हो जाना, तो ये कंफर्म साइन नहीं है। आपकी जो लाइफस्टाइल है वो चेंज हुआ होगा, उससे भी आपका पीरियड क्या हो सकता है, मिस हो सकता है, 5 दिन ऊपर मिस हो सकता है, नीचे हो सकता है, आपका हार्मोन इम्बैलेंस हो जाएगा तब भी ऐसा हो सकता है। तो जरूरी तो नहीं है कि वो प्रेगनेंसी जाएगा, हालांकि क्या है, अनुमान है।
कि अगर इस बार पीरियड मिस हो गया है तो अपने क्या हो गया, एक अनुमान लगा लिया कि शायद क्या है, प्रेगनेंसी हो गई है। लेकिन ये क्या है, पॉजिटिव साइन नहीं है। ठीक है, फटीग, थकावट, ये भी नहीं है। अपनी बात करी थी, थकावट है वो किसी भी कारण हो सकती है। ठीक है, जैसा कि आपको बताया था कि एक प्रोलिफरेटिव फेज में सेक्रेटरी फेज है, मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो सेक्रेटरी फेज है उसके ड्यूरेशन के अंदर भी क्या है, अपने को फटीग देखने को मिलती है, मूड चेंज मिलता है, ब्रेस्ट टेंडरनेस है वो भी देखने को मिलती है। ठीक है, और नोजिया वोमिटिंग जैसा भी मिलता है, और बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, हाई हो जाता है। कौन सी, सेक्रेटरी फेज के अंदर। ठीक है, सेक्रेटरी फेज का दूसरा नाम क्या बताया था, लुटियल फेज बताया था, याद रखना। ठीक है, तो ये नोजिया वोमिटिंग है, ये भी किसी और कारण से हो सकता है, लेकिन ये क्या अनुमान है, ये कोई कंफर्म साइन है। ब्रेस्ट चेंजेस बताया था कि मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो सेक्रेटरी फेज है या लुटियल फेज है उसके अंदर भी अपने को देखने को मिलता है, टेंडरनेस देखने को मिलती है। तो ये जरूरी नहीं है कि वो प्रेगनेंसी का ही साइन है। ठीक है, क्विकनिंग नहीं है, यूरिनरी फ्रीक्वेंसी बार बार क्या होना, यूरिन का आना। तो यूरिन बार बार अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो यूटीआई का पार्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो ये वाला जो ऑप्शन है वो सारे क्या है, एक अनुमानित है, नोट क्या है, कंफर्म साइन है। ये साइन है क्या, कंफर्म साइन नहीं है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है यहाँ पे कि कंफर्म साइन कौन सा है, तो आप ऑप्शन आपको दिए होंगे, जैसे कि आपने ऑप्शन में दिया हो, इनमें से दिया और यहाँ पे एमेनोरिया लिखा हो, तो एमेनोरिया इन ऑप्शन में से कंफर्म साइन है। अगर एमेनोरिया की जगह सोनोग्राफी दिया हो तो सोनोग्राफी क्या है, कंफर्म साइन है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं प्रोबेबल साइन की। प्रोबेबल साइन में क्या है, गुडल साइन आपको बताया था, सर्विक्स का क्या हो जाना, सॉफ्टनेस हो जाना, सर्विक्स का क्या हो जाना, सॉफ्टनेस हो जाना, क्या कहलाता है, गुडल साइन कहलाता है। फिर चेडविक साइन और जैकमीर साइन क्या है, सेम है। चेडविक साइन क्या होता है, वल्वा या वजाइना का क्या हो जाना, ब्लूइश कलर का हो जाना। और क्यों हो जाता है, बताया था आपको कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर अर्ली प्रेगनेंसी जब होती है तो ब्लड सर्कुलेशन है वो उस एरिया के अंदर क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से वहां का जो कलर है वो क्या हो जाता है, ब्लूइश हो जाता है। हेगर साइन यहाँ ऑप्शन में भी दिया गया है। ठीक है, तो हेगर साइन क्या है, ये तो क्या था, सर्विक्स का पूरा सर्विक्स से क्या हो जाना, सॉफ्टनेस हो जाना। और हेगर साइन के अंदर क्या होता है, लोअर यूट्राइन सेगमेंट है, वहां पे क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। ठीक है, और सॉफ्ट क्यों हो जाता है, क्योंकि वहां पे वस्कुलराइजेशन ज्यादा हो जाता है, यानी वस्कुलराइजेशन ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, सॉफ्टनेस हो जाएगी। अब है ब्लॉटमेंट साइन। ठीक है, या पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट। ये देखो, पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट है, सीरम यानी ब्लड से कर सकते हैं, और क्या है, यूरिन से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी साइन क्या है, एक प्रोबेबल, संभावित साइन है। अगर एक बार प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ गया तो आपकी संभावना क्या हो गई है, ज्यादा हो गई है किसके, प्रेगनेंसी की। ठीक है, ब्रोक्सन हिग साइन बताया था आपने, अभी पिछले डिस्कस किया था कि ब्रोक्सन हिग साइन क्या है, फॉल्स पेन को क्या बोलते हैं, ब्रोक्सन हिग साइन बोलते हैं। ठीक है, फॉल्स पेन और ट्रू पेन में डिफरेंस भी अपने पिछले क्वेश्चन में बात करी थी, तो इनमें अगर 5 नंबर के क्वेश्चन भी आपके आते हैं तो आप इनको क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। तो ये हो गए प्रोबेबल साइन। याद रखना प्रोबेबल साइन क्या है, गुडल साइन हो गया, आपके चेडविक साइन हो गया, हेगर साइन हो गया, ब्लॉटमेंट हो गया, पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट हो गया, जो अपने ब्लड से भी कर सकते हैं, और क्या आता है, यूरिन से भी। यूरिन से करेंगे तो क्या होगा, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट, यूपीटी, यूरिनरी प्रेगनेंसी टेस्ट। ठीक है, अब बात करते हैं पॉजिटिव साइन की, यानी कंफर्म साइन। पॉजिटिव साइन की कंफर्म है कि क्या है, ये पॉजिटिव साइन है। तो पॉजिटिव साइन कौन सा है, हियरिंग फिटल हार्ट। ठीक है, और फिटल हार्ट कहां हो जाती है, 4 to 6 वीक पे क्या हो जाती है, सुनने को मिलती है। 4 to 6 वीक पे अपने को क्या मिलती है, सुनने को मिलती है, फिटल हार्ट टोन। ठीक है, तो अब नॉर्मल सी बात है कि जब अपने को फिटल हार्ट साउंड सुनने को मिल रहा है तो वो क्या है, पॉजिटिव साइन है, कंफर्म साइन है कि क्या है, प्रेगनेंसी हो गई, फिटल का क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। विजुअलाइजेशन ऑफ द फिटस, फिटल विजुअलाइजेशन किससे करेंगे, सोनोग्राफी से करेंगे, तो वो भी क्या है, तो एक पॉजिटिव साइन हो गया। पाल्पेटिंग फिटल मूवमेंट्स से पता चल जाएगा क्या है, ये क्या है, प्रेगनेंसी पॉजिटिव साइन है। ठीक है, तो ये इसका इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, इसके आंसर का प्रोबेबल साइन बिल्कुल नहीं है। प्रोबेबल साइन में क्या होता है, आपको बताया था, प्रोबेबल साइन में क्या होता है, एमेनोरिया हो गया आपका, एमेनोरिया के अलावा क्या हो गया, फटीग हो गया, नोजिया वोमिटिंग हो रही है, ब्रेस्ट का टेंडरनेस हो रहा है,
ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की सेक्रेटरी फेज है उसमें भी अपने को देखने को मिलता है, लेकिन कंफर्म ऐसा तो नहीं है कि वो प्रेगनेंसी होगी या प्रेग्नेंट है तो ये कंफर्म आपका साइन नहीं है। इसको क्या बोलते हैं, प्री-एजम्पटिव, या क्या अनुमान लगाया। प्रोबेबल का मतलब क्या बताया आपको, संभावित, संभावना है आपकी, ठीक है। और पॉजिटिव साइन के अंदर कंफर्म है, ठीक है। तो ये आपका हो गया हेगर साइन, आपको बता दिया। सॉफ्टनेस लोअर सेगमेंट में क्या सर्विस है, सॉफ्टनेस होता है ना, हेगर साइन कहलाता है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है, पॉजिटिव साइन है। किसका, हियरिंग फेटल हार्ट साउंड सुनना क्या है, पॉजिटिव साइन है। अगर यहां पे क्वेश्चन होता कि एमेनोरिया, क्या एमेनोरिया, एमेनोरिया है इज ए साइन ऑफ प्रेगनेंसी, ये क्वेश्चन कैसे भी पुट अप हो सकता है। आपको इन चीजों को ध्यान रखना है, बस आपको प्री-अजम्पशन का ध्यान रखना है, प्रोबेबल का ध्यान रखना है, और क्या रखना है, पॉजिटिव का ध्यान रखना है। ये रख लेंगे तो आपका कहीं से भी क्वेश्चन आएगा, या यानी ब्रेस्ट चेंज का भी आ जाएगा, या एमेनोरिया का आ जाएगा, और ऑप्शन ये दिए होंगे। तो आपका अगर एमेनोरिया और ब्रेस्ट कोई चेंजेस है या, ठीक है, तो उसमें कौन सा साइन हो जाएगा, आपका प्री-अजम्पटिव साइन हो जाएगा। इसके अलावा जो आप जितने भी साइन है, जैसे गुडल साइन है, चैडविक साइन है, जैकमियर साइन है, आपका हेगर साइन है, ये किसमें है, प्रोबेबल साइन के अंदर है। कंफर्म आपका क्या है, फिटल का मूवमेंट्स होना, फिटल हार्ट सुनना, और ये सब किससे पता चलता है अपने को, सोनोग्राफी से पता चलता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन प्रेगनेंसी एंडोमेट्रियम इज नोन एज, यानी जब प्रेगनेंसी हो जाती है, जैसे कि एंडोमेट्रियम का नाम दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। एंडोमेट्रियम ये किसकी लेयर है, यूट्रस की लेयर है। कितनी लेयर होती है, 3 लेयर होती है। आउटर लेयर पेरीमेट्रियम, बीच की जो लेयर है उसको क्या बोलते हैं अपने, मायोमेट्रियम, और ये क्या है, एंडोमेट्रियम है। अब ड्यूरिंग क्या होता है, पीरियड्स के दौरान, ठीक है। जब पीरियड के दौरान क्या होता है कि अगर मान लो कि प्रेगनेंसी हो गई है, ठीक है, प्रेगनेंसी हो गई है, तो बॉडी क्या करेगी, प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या बना के रखेगी, और आगे क्या हो जाएगा, पीरियड्स क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, और एंडोमेट्रियम में क्या हो जाएंगे, होने लग जाएंगे, चेंजेस होने लग जाएंगे, ठीक है। तो ठीक है, उसके बाद में क्या है, लेयर यूट्रस की बात कर ली अपने। अब इसमें से ऑप्शन दिए हुए हैं कि जो ऑप्शन है उनमें से कौन सा आंसर क्या है, इसका सही है, यानी प्रेगनेंसी में के टाइम में एंडोमेट्रियम को क्या कहते हैं। ऑप्शन लेते हैं, ऑप्शन एक एक ऑप्शन को इनको पढ़ते हैं कि ये ऑप्शन क्या कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो ऑप्शन है वो है कोरियन, ठीक है, कोरियन। इसकी बात करें, कोरियन की बात करें, कोरियन क्या होता है, ये कोरियन और एमनियन दोनों याद कर ले, एक साथ बात करते हैं अपने, कोरियन और एमनियन एक साथ बात करते हैं। कोरियन और एमनियन दोनों ही जो एमनियोटिक मेम्ब्रेन है, जिसके अंदर फेटल क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, ठीक है। एमनियोटिक जो यूट्रस है उसके ऊपर एक लेयर रहती है जिसके एमनियोटिक फ्लूइड पाया जाता है। उसी एमनियोटिक फ्लूइड के ऊपर क्या जो कैविटी होती है, एमनियोटिक कैविटी होती है, उसमें जो सेक बना होता है, एमनियोटिक मेम्ब्रेन बनी होती है, ठीक है, उसकी लेयर है। उन दोनों लेयर को क्या बोलते हैं, कोरियोनिक बोलते हैं और एमनियोनिक बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कोरियोनिक। कोरियोनिक क्या है, आउटर लेयर है, आउटर लेयर। कोरियोनिक क्या है, आउटर लेयर, किसकी है, एमनियोटिक मेम्ब्रेन के। एमनियोटिक मेम्ब्रेन के क्या है, आउटर लेयर है। और ये क्या करती है, ये मेम्ब्रेन है वो जो एम्ब्रियो है, वो जो एम्ब्रियो है या फिटस है उसको क्या करती है, एम्ब्रियो और फिटस अलग अलग होते हैं, अभी बात करते हैं कैसे होता है। तो एम्ब्रियो और फिटस है उसको क्या करती है, कवर करके रखती है। और क्या करती है, और क्या काम है इसका, ये क्या करती है, ब्लड का एक्सचेंज करती है, ठीक है, ब्लड का एक्सचेंज करती है। किसको बीच में, मदर के और बच्चे के बीच में, मदर के और। इसका रोल बात करें तो क्या करता है, ब्लड एंड गैसेज एक्सचेंज बिटवीन मदर एंड फिटस। इसका मतलब ये नहीं है कि ब्लड मदर से कहां जा रहा है, बच्चे के अंदर जा रहा है। हालांकि अम्बिलिकल कॉर्ड है, पाई जाती है, प्लेसेंटा पाया जाता है, उसमें जो ब्लड सप्लाई हो रही है, लेकिन वो ब्लड सप्लाई बच्चे के ब्लड को नहीं लेके जा रही है, बच्चे के अंदर ब्लड सप्लाई नहीं कर रही है, वो क्या कर रही है, न्यूट्रिशन लेके जा रही है, यानी एक्सचेंज कर रही है। न्यूट्रिशन लेके जाएगी, बेस्ट प्रोडक्ट को क्या करेगी, बाहर लेके आएगी, ठीक है। जैसे कि अम्बिलिकल कॉर्ड में क्या, दो वेन और एक क्या पाई जाती है, आर्टरी पाई जाती है।
तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, वो ब्लड सप्लाई नहीं कर रही है। अगर मदर और बच्चे को ब्लड सप्लाई करेगी तो मदर और बच्चे का ब्लड ग्रुप भी क्या होगा, सेम होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वैसा इसलिए नहीं होता क्योंकि मदर है वो बच्चे को ब्लड सप्लाई नहीं करती है, वो क्या करते हैं, न्यूट्रिशन सप्लाई करती है। यानी ब्लड के थ्रू क्या जा रहा है, ऑक्सीजन जा रही है, न्यूट्रिशन जा रहा है, ठीक है, मिनरल्स जा रहे हैं, गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, यानी CO2 क्या लेके जा रहा है और O2 लेके जा रहा है और CO2 क्या ला रहा है, वेस्ट प्रोडक्ट के थ्रू अंदर लेके आ रहा है, ठीक है। तो ये होता है, ये रोल किसका है, कोरियन का क्या है रोल है, और ये क्या है, आउटर लेयर है, कोरियन है वो क्या है, आउटर लेयर है। और बात करें एमनियन की, तो एमनियन क्या है, इनर लेयर है, ठीक है, इनर लेयर है, किसकी है, एमनियोटिक मेम्ब्रेन की है, ठीक है। कोरियन क्या है, आउटर लेयर है, ठीक है। और ये जो एमनियन है वो क्या बनाती है, एमनियोटिक सैक बनाते हैं, एमनियोटिक क्या बनाता है, सैक बनाती है। और एमनियोटिक सैक है वो क्या है, जो आपका एमनियोटिक फ्लूइड होता है, उससे क्या रहता है, भरा हुआ रहता है, एमनियोटिक फ्लूइड से भरा रहता है। तो आपको समझ में आ गया होगा, कोरियन और एमनियन क्या है, एमनियोटिक मेम्ब्रेन बनाती है, ठीक है। इसमें कोरियन क्या है, आउटर लेयर है, एमनियन क्या है, इनर लेयर है। कोरियन का अपने रोल की बात कर ली, वो क्या काम करता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की। नेक्स्ट ऑप्शन यानी ये दोनों ऑप्शन भी क्या आपके रॉन्ग है, दोनों ऑप्शन क्या है आपके रॉन्ग है इसके। लेकिन ऐसा ऑप्शन आता था कि कोरियन यहाँ पे एमनियोटिक मेम्ब्रेन है, कौन सी लेयर है, यानी आउटर लेयर है, इनर लेयर है। तो आपका ये भी क्वेश्चन आपका इसमें कवर हो रहा है, एमनियन का भी है इसमें अगर पूछा जाता तो ये वाला ऑप्शन भी आपके साथ कवर हो रहा है। अब नेक्स्ट बात करते हैं ट्रोफोब्लास्ट क्या होता है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से देने वाली है, आपको लाइफ टाइम याद रहेगा ये वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो थोड़ा सा आप इधर अच्छे से ध्यान दें। ट्रोफोब्लास्ट क्या होता है, ट्रोफोब्लास्ट क्या होता है, आउटर लेयर है किसकी, ब्लास्टोसिस्ट की। लिख देता हूं, मेंशन कर देता हूं, आउटर लेयर है किसकी, ब्लास्टोसिस्ट की, ठीक है। किसकी लेयर है, ब्लास्टोसिस्ट की, जो कि क्या करता है, ये ट्रोफोब्लास्ट है, आउटर लेयर है किसकी, ब्लास्टोसिस्ट की, जो क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है किसको, एम्ब्रियो को करता है, किसको करता है, एम्ब्रियो को करता है। अब ये ट्रोफोब्लास्ट क्या होता है, ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है, ठीक है, क्लीवेज क्या होता है, जाइगोट क्या होता है, मोरूला क्या होता है, एम्ब्रियो क्या होता है, फिटस डेवलपमेंट क्या होता है, ये एक स्टेज है। डायरेक्ट ऐसे नहीं है कि आपका जाइगोट बन गया और इम्प्लांट हो गया और वहां जाके क्या हो गया, फिटस बनने लग गया। ये अलग अलग स्टेज के अंदर होता है। ट्रोफोब्लास्ट क्या होता है, ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है, मोरूला कैसे बनता है, ठीक है, ब्लास्टोमेयर किससे बनता है, ब्लास्टोसिस्ट है वो किस में डेवलप होता है, इनकी अपने इसी में बात करते हैं। हालांकि ये ऑप्शन आपका क्या है, इसमें भी रॉन्ग है। तो बात करें इसका, आपको बता दिया ट्रोफोब्लास्ट क्या होता है, आउटर लेयर होती है किसकी, ब्लास्टोसिस्ट की, और इससे पहले क्या बनता है, ब्लास्टोसिस्ट बनता है, ठीक है। बात करते हैं अब कैसे बात करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, फर्टिलाइजेशन, बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है। क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, ठीक है, फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, क्वेश्चन में पहले अपने डिस्कस कर चुके हैं कि फ्लोपियन ट्यूब के अंदर एम्पुला जो पार्ट होता है वहां पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, यानी एग और स्पर्म का फ्यूजन होता है, स्पर्म जाके एग में क्या होता है, फ्यूज हो जाता है, उस कंडीशन प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं अपने, ठीक है। और जो फर्टिलाइजेशन है वो यूट्रस जाके क्या हो जाता है, जो यूट्रस की लाइनिंग वहां पे चिपक जाता है, इम्प्लांटेशन हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन बोलते हैं। क्वेश्चन आपको फिर इसमें रिपीट हुआ था कि जो प्रेगनेंसी के टाइम जो सबसे सूटेबल साइट है फर्टिलाइजेशन की वो कहाँ है, ये आपने उस क्वेश्चन में आपने डिस्कस किया था। तो एक बार फिर कर लेते हैं। आपको बता दिया था कि फ्लोपियन ट्यूब है, फ्लोपियन ट्यूब के 4 पार्ट पाए गए थे। क्या थे, फिम्ब्रिया थी, इन्फंडिबुलम था, आपका इस्थमस था, ठीक है, और क्या था, एम्पुला था। तो ये वाले पार्ट आपके क्या थे, ये उसके फ्लोपियन ट्यूब के पार्ट थे, ठीक है। अब वहां पे फ्लोपियन ट्यूब में क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया। फ्लोपियन ट्यूब में क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन क्या हो गया, हो गया। अब फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद में एक नेक्स्ट में क्या होगा, क्लीवेज बनेगा, ठीक है। अब क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हुआ, क्लीवेज बना। क्लीवेज क्या होगा, फर्टिलाइज सेल होगी जो फर्टिलाइज हुआ है, जो फर्टिलाइज एग हुआ है, ठीक है, फर्टिलाइज एग है, फर्टिलाइज एग है, उसको क्या बोला आपने, जाइगोट। क्या बोला,
जाइगोट बना दिया यहाँ पे, क्या बना, जाइगोट बन गया। अब जाइगोट है, जो जाइगोट है वो क्या होगा, जाइगोट के अंदर क्या होगा, मायोटिक क्या होगी, सेल डिवीजन होगा, क्या होगा, मायोटिक सेल डिवीजन होगा। यहाँ पे नोट कर देता हूं मैं। अब मायोटिक सेल डिवीजन स्टार्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है, यानी क्या डेवलपमेंट है, जाइगोट का क्या हो गया, डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया। अब जब जाइगोमेटिक का डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया तो क्या बनेगा, ब्लास्टोमेयर, क्या बनेगा, ब्लास्टोमेयर, ठीक है, ब्लास्टोमेयर का क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट होगा। अब ये ब्लास्टोमेयर है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लास्टोमेयर कन्वर्ट होगा, कन्वर्ट किसमें, मोरुला के अंदर, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मोरुला के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो मोरुला है वो कन्वर्ट हुआ है वो किसमें होगा, ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट होगा, किसमें, ब्लास्टोसिस्ट में। और यहां बात करी थी ट्रोफोब्लास्ट की अपने, ठीक है, ट्रोफोब्लास्ट की करी तो क्या बताया था, आउटर लेयर है किसकी, ब्लास्टोसिस्ट की, ब्लास्टोसिस्ट की क्या आउटर लेयर है, ठीक है। तो अब यहां पे आ गया ब्लास्टोसिस्ट बन गया अपना, ठीक है। ब्लास्टोसिस्ट के बाद में क्या होगा, ये जो ब्लास्टोसिस्ट है, ये सारी प्रोसेस है इम्प्लांट होने से पहले की, ये सारी प्रोसेस क्या है, इम्प्लांट, जब यूट्रस के जो यूट्रस लाइनिंग है वहां पे इम्प्लांट है उनसे पहले ये प्रोसेस होती है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लें, याद रख लें, ठीक है, पूरी लाइफ काम आएगा, हर एग्जाम में आपने, बहुत इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद में क्या बनता है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद फर्टिलाइज जो एग था उसको क्या बोला था आपने, जाइगोट बोला था। जाइगोट किसमें, जाइगोट में क्या हुआ था, माइटोटिक सेल डिवीजन स्टार्ट हो गया था, माइटोटिक सेल डिवीजन स्टार्ट होने के बाद में क्या बना था, ब्लास्टोमेयर बना था, ब्लास्टोमेयर कन्वर्ट हो गया था किसमें, मोरुला में कन्वर्ट हो गया था, मोरुला किसमें हो गया था, ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट हो गया था। और ब्लास्टोसिस्ट क्या करेगा, यूट्रस की, यूट्रस में जाके यूट्रस लाइनिंग में क्या हो जाएगा, इंप्लांट हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, ठीक है। ये सारी जो प्रोसेस है वो इंप्लांट, यूट्रस में इंप्लांट होने से पहले की है, यूट्रस में क्या हो जाएगा, जाके इंप्लांट हो जाएगा, उससे पहले क्या होगा, ये इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इसमें क्या क्या है वो आपको इसमें मेंशन कर दिया है यहाँ पे। अब देखिए, अब जब इम्प्लांट हो गया है, ठीक है, जब ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट हो गया है यूट्रस के अंदर, इम्प्लांट होने के बाद में वहां जब डेवलपमेंट होगा तो उसको बोलेंगे एम्ब्रियो, क्या बोलेंगे, एम्ब्रियो, ये हो गया। इसके बाद में क्या बोलेंगे, जब ये इम्प्लांट हो गया है, इम्प्लांट, और इसको क्या बोलेंगे, एम्ब्रियो, क्या बोलेंगे, एम्ब्रियो बोलेंगे। ये जो एम्ब्रियो है, ये एम्ब्रियो याद रखना, इसका टाइम ड्यूरेशन याद रखना, 9 to 10 वीक, 9 to 10 वीक्स में एम्ब्रियो है वो किस में डेवलप हो जाता है, फिटस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। 8 to 9, ये क्वेश्चन बहुत बार पुटअप हुआ है कि एम्ब्रियो है वो फिटस के अंदर कब कन्वर्ट हो जाता है, तो आपको याद रखना है 9 to 10 वीक पे जो एम्ब्रियो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, फिटस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब जब तक एम्ब्रियो वाली कंडीशन है, ठीक है, जब तक क्या है, एम्ब्रियो बाकी जो एम्ब्रियो से पहले कंडीशन है, ठीक है, तो अर्ली तो 7 डेज है। जैसे कि इसमें ब्लड सप्लाई की बात करी थी अपने कि जो ब्लड सप्लाई होती है वो मदर के सप्लाई नहीं होती, सॉरी, गैसेज एक्सचेंज होता है या ब्लड का एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, खाली न्यूट्रिशन लेके जाता है। तो बच्चे के अंदर फर्स्ट वीक के अंदर 7 डेज के अंदर ब्लड का क्या हो जाता है, फॉर्मेशन होने लग जाता है, ब्लड का हेमोपोइसिस की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाती है। याद रखना, फर्स्ट वीक में विद इन 7 डेज के अंदर क्या हो जाता है, हेमोपोइसिस की जो प्रोसेस है वो क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। अब बच्चे के जैसे क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो के अंदर भी जो एम्ब्रियो है उसके अंदर जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है वो कहाँ होता है, लीवर और स्प्लीन के अंदर होता है, ठीक है, या यॉर्क सैक के अंदर होगा या कहाँ होगा, लीवर और स्प्लीन है वो प्रोडक्शन करेगी किसका, ब्लड का। अब क्या है, यहाँ पे फिटस बन गया है, ठीक है। 12 वीक पे क्या होते हैं, 12 वीक पे क्या होता है, ऑर्गन डेवलप होने लग जाते हैं, ऑर्गन क्या होने लगते हैं, डेवलप होने लग जाते हैं, ठीक है। अब इस कंडीशन के अंदर क्या होगा, उसके बाद में क्या होगा, जब एम्ब्रियो से कन्वर्ट हो जाएगा फिटस के अंदर, तो फिटस के अंदर जब फिटस है वो कितना हो जाएगा, 24 to 25 वीक, 24 to 25 वीक। इस दौरान क्या होगा, फिटस के अंदर जो एम्ब्रियो के अंदर जो ब्लड फॉर्मेशन हो रहा था वो कौन कर रहा था, लीवर और स्प्लीन या यॉर्क सैक कर रहा था। अब वो जो ब्लड का फॉर्मेशन है वो फिटस के अंदर कौन करने लग जाएगी, बोन मेरो करने लग जाएगी,
कौन करने लग जाएगी, बोन मेरो करने लग जाएगी। तो बहुत सारी आपके यहाँ पे डाउट्स है वो शायद क्लियर हो गए होंगे। अच्छा प्रयास किया है, शायद आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो ट्रोफोब्लास्ट का अपना क्या होगा यहाँ पे कवर कर लिया आपने कि ट्रोफोब्लास्ट वाला ऑप्शन भी आपका क्या है, इसमें रॉन्ग है, कहीं भी इसमें नाम नहीं आया एंडोमेट्रियम को क्या कहते हैं अपने। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, अच्छे से आपको लिख देता हूँ क्या क्या पहले क्या क्या होता है। यहाँ पे सबसे पहले क्या था, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन हुआ। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या बना था, फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या बनाया था, उस कंडीशन को बोलते हैं क्या, क्लीवेज। ठीक है, क्लीवेज किसमें कन्वर्ट हो गया था, क्लीवेज क्या कहता, फर्टिलाइज जो एग था, फर्टिलाइज जो एग था उसको क्या बोला था आपने, जाइगोट। क्या बोला था, जाइगोट बन गया था। ठीक है, और ये जाइगोट में क्या हुआ था, माइटोटिक सेल डिवीजन स्टार्ट हो गया था। ठीक है, माइटोटिक सेल डिवीजन क्या स्टार्ट हो गया था, और उसने क्या किया था, ब्लास्टोमेयर बनाया था। क्या बनाया था, ब्लास्टोमेयर बनाया था। अब ब्लास्टोमेयर किस में कन्वर्ट हुआ था, मोरूला के अंदर। ये किस में कन्वर्ट हुआ था, मोरूला के अंदर। और मोरूला किस में कन्वर्ट हुआ था, ब्लास्टोसिस्ट में, ब्लास्टोसिस्ट में। अगर ये इसमें क्वेश्चन पुट अप हो जाए कि ऑप्शन दिया हो जैसे ब्लास्टोसिस्ट है आपका, फर्टिलाइज एग है, जाइगोट है, ठीक है, और ब्लास्टोमेयर है, इनमें से कौन सा है वो यूट्रस के अंदर जाके लाइनिंग होता है, तो आपके लिए क्या ऑप्शन करना है, आपको ब्लास्टोसिस्ट करना है। ठीक है, अब ये ब्लास्टोसिस्ट है वो क्या हो जाएगा, यूट्रस के अंदर जाके प्लांट हो जाएगा, और वहां पे क्या होगा, क्या डेवलप होगा, एम्ब्रियो क्या होगा, डेवलप होगा। एम्ब्रियो है वो 9 to 10 वीक के बाद में क्या होगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिटस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, आपके सारे ऑप्शन यहाँ पे क्लियर हो गए। अब इसमें नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें, डेसिडुआ कि डेसिडुआ क्या है। बिल्कुल, डेसिडुआ क्या है, एंडोमेट्रियम जब क्या हो जाती है, प्रेग्नेंट हो जाता है, प्रेग्नेंट यूट्रस है, ठीक है, उसके एंडोमेट्रियम है, उसको क्या बोलते हैं, डेसिडुआ बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, डेसिडुआ बोलते हैं। ठीक है, और जो डेसिडुआ है वो कब बनती है, डेसिडुआ कब बनती है, अपने उस दिन बात करी थी, कौन सी स्टेज के अंदर बनती है, ल्यूटियल स्टेज के अंदर बनती है। ल्यूटियल स्टेज या क्या, सिक्रेटरी फेज के अंदर बनती है। और ये तो फेज है, ठीक है, सिक्रेटरी फेज है, वो क्या है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल की लास्ट फेज है। सिक्रेटरी फेज क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल की क्या है, लास्ट फेज है। इस दौरान क्या बनेगा, डेसिडुआ बनेगा। इस दौरान क्या बनेगा, डेसिडुआ बनेगा। और ये क्या है, इसमें ये डेसिडुआ है, इसके लिए कौन सा हार्मोन बताया था आपको, प्रोजेस्टेरोन। तो जो ल्यूटियल फेज सिक्रेटरी फेज का में क्या होता है, डेसिडुआ का निर्माण होता है। डेसिडुआ का निर्माण क्यों, किसकी वजह से होता है, जब क्या होता है, इस स्टेज के अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या होता है, ज्यादा रहता है। ठीक है, अगर क्या हो गया, प्रेगनेंसी अगर हो गई है तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या रहेगा, बना रहेगा। तो क्या होगा, एमिनोरिया रहेगा, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन है, जब रहेगा तो एमिनोरिया हो जाएगा। ठीक है, तो अगर वो क्या होगा, प्रेग्नेंट नहीं रहेगी तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और नेक्स्ट पीरियड के लिए क्या हो जाएगा, यूट्रस तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या है, यहाँ पे बात हो रही है प्रेगनेंसी की। तो प्रेगनेंसी के दौरान क्या डेसिडुआ बना, और किसकी वजह से बना, जब लेवल क्या बढ़ा, किसका, प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ा, तो डेसिडुआ का क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया। अब ये जो डेसिडुआ है, ये डेसिडुआ क्या करेगी, एंडोमेट्रियम की एक स्पेशल क्या है, एंडोमेट्रियम के लेयर, स्पेशल लेयर है, जिस दौरान क्या होगा, प्रेगनेंसी के दौरान ये एंडोमेट्रियम है वो प्लेसेंटल बेड बनाएगी। ठीक है, प्लेसेंटल बेड जो लोग बनाएगी, ठीक है, वहां से प्लेसेंटा क्या रहेगा, इससे अटैच रहेगा। तो जो एंडोमेट्रियम है उसको क्या कहते हैं, डेसिडुआ कहते हैं, प्रेगनेंसी के दौरान। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्या होगा, बता दिया है, होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ द स्पर्मेटोजोन विद मैच्योर ओवम इज नोन एज। वही बात करी अभी पिछले क्वेश्चन में बात करी थी अपने। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में क्या करी थी, बात करी थी कि स्पर्मेटो यानी स्पर्म
ठीक है। स्पर्म क्या है, स्पर्म क्या है, ओवम के साथ फ्यूज हो रहे हैं, मैच्योर ओवम के साथ क्या हो रहे हैं, फ्यूज हो रहे हैं, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, ये इस ऑप्शन में पूछा गया है। ठीक है, एक एक ऑप्शन अपने लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन में बात, पहला ऑप्शन देखते हैं ओवुलेशन। तो ओवुलेशन क्या कहलाता है, ओवुलेशन किसको कहते हैं, जब ओवरी से, एक मैच्योर ओवरी से क्या होता है, एग रिलीज होता है। जब मैच्योर क्या है, जो आपका ओवियन फॉलिकल बना है, ओवियन फॉलिकल से क्या होगा, मैच्योर एग एग निकलेगा, और एग इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, ओवुलेशन बोलते हैं, ओवुलेशन। ठीक है, किसको बोलते हैं, एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, जो ओवियन फॉलिकल है, मैच्योर ओवियन फॉलिकल है, उसमें क्या होगा, मैच्योर एग निकलेगा। ठीक है, उस कंडीशन क्या बोलते हैं, ओवुलेशन बोलते हैं। और ओवुलेशन आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल की कौन सी फेज बताई थी आपको, पहली स्टेज क्या थी आपकी, मेंस्ट्रुअल साइकिल था। दूसरा फेज क्या था आपका, प्रोलिफेरेटिव फेज था। और प्रोलिफेरेटिव फेज के बाद में क्या था, ओवुलेटरी फेज। ओवुलेटरी फेज आपको बताया था कि 14 to 16 डेज पे जो डेज है, उस दौरान क्या होता है, ओवुलेशन होता है। ठीक है, और जो ओवुलेशन हो गया, आपको बताइए ओवुलेशन क्या होता है, तो ये वाला ऑप्शन क्या आपका गलत है। ठीक है, यानी ये ओवम का ओवरी से ओवम का रिलीज होना क्या कहलाता है, ओवुलेशन कहलाता है। तो यहाँ तो ये तो ऑप्शन है ही नहीं आपका, ये क्या हो गया, गलत हो गया। अब फिर है स्पर्मेटोजेनेसिस। जेनेसिस, जिस वर्ड के पीछे क्या लग जाता है, SIS लग जाता है, उसका मतलब होता है निर्माण होना। क्या होना, निर्माण होना, किसका, स्पर्म का। ठीक है, स्पर्म का निर्माण होता है, कहां होता है, टेस्टिस के अंदर होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन भी आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, ये वाला भी रॉन्ग हो गया। फिर है इम्प्लांटेशन। अभी पिछले क्वेश्चन में बात करी थी, इम्प्लांटेशन क्या था, इम्प्लांटेशन क्या था, जो ब्लास्टोसिस्ट है, ब्लास्टोसिस्ट क्या था, किसमें जाके इम्प्लांट हो रहा था, यूट्रस के अंदर जाके इम्प्लांट हो रहा है, यूट्राइन लाइनिंग के अंदर इम्प्लांट हो रहा था, उस कंडीशन को क्या बोला था, इम्प्लांटेशन बोला था। ठीक है, और वो क्या था, ब्लास्टोसिस्ट था। तो ये वाला ऑप्शन भी आपका क्या है, यहाँ ब्लास्टोसिस्ट की बात ही नहीं हो रही, यहाँ स्पर्म की बात हो रही है, ओवम की बात हो रही है, और फ्यूजन की बात हो रही है उसकी। तो ये वाला ऑप्शन भी क्या आपका गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन बता, फर्टिलाइजेशन, बिल्कुल नहीं, इसको क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। स्पर्म और ओवम का क्या होना, फ्यूजन होना क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। जब अपने उसकी सारी प्रोसेस पढ़ी थी डेवलपमेंट की, एम्ब्रियो की, मोरोला की, तब अपने सबसे पहले क्या बोला था, फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, फ्लोपियन ट्यूब के अंदर होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्वायरमेंट ऑफ फोलिक एसिड, रिक्वायरमेंट ऑफ फोलिक एसिड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पर डे। ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पर डे, यानी फोलिक एसिड की रिक्वायरमेंट कितनी होती है, फोलिक एसिड की रिक्वायरमेंट कितनी होती है प्रेगनेंसी के दौरान पूछा है। ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान क्या है, पूछा है। तो फोलिक एसिड है वो कौन सा विटामिन है, विटामिन B9। क्या बोलते हैं, विटामिन B9, क्या बोलते हैं इसको, फोलिक एसिड। और फोलिक एसिड है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, अगर फोलिक एसिड की प्रेग्नेंट लेडीज के अंदर फोलिक एसिड की मात्रा पूरी नहीं होती है, तो बच्चे के अंदर डेवलप होने के चांसेस रहते हैं, कौन सा, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होने के चांसेस क्या रहते हैं, ज्यादा रहते हैं। इसलिए जो फोलिक एसिड IFA बताया था ना अभी, IFA आयरन फोलिक एसिड की टैबलेट स्टार्ट करते हैं कब, सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर। ठीक है, फोलिक एसिड की कितनी 100 टैबलेट, कितनी 100 टैबलेट, ये भी आपका एक ऑप्शन हो गया। 100 टैबलेट क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे 100 टैबलेट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे पूछा है कि कितनी आवश्यकता होती है पर डे के अनुसार। तो इसमें आपको एक बात बताता हूँ, ये है 600 mg इसका राइट आंसर है, इनमें कोई डिस्कस नहीं करेंगे अपने। इसका जो राइट आंसर है वो कितना है, 600 mg, यानी पर डे अपने को क्या चाहिए, फोलिक एसिड चाहिए होता है। ठीक है, फोलिक एसिड ग्रीन वेजिटेबल्स है उनके अंदर क्या पाया जाता है, ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, ये आपका ऑप्शन क्या हो गया, सॉरी ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डायलेशन ऑफ सर्विक्स इज नोन एज। हालांकि ये क्वेश्चन आपने पढ़ चुके हैं, लेकिन ये ऑप्शन के, इसका जो ऑप्शन था वो अलग टाइप का था। ठीक है, यानी एक ऑप्शन पूछा गया था तब उसमें अपने को इसमें डिस्कस किया था, लेकिन आप डायरेक्ट आपका सर्वाइकल डायलेशन का यहाँ पे पूछा गया, उसको क्या कहते हैं। ठीक है, अब सर्विक्स की बात करें तो उसका क्या हो रहा है, डायलेशन हो रहा है, इसके बारे में यहाँ पे क्या पूछा है अपने का, पूछा गया। ठीक है, इंगेजमेंट, पहला ऑप्शन क्या है, इंगेजमेंट है, दूसरा क्या है, डिसेंट है, थर्ड क्या है, इफासमेंट है, और फोर्थ क्या है इसमें, नन ऑफ दीज है।
अब सर्विक्स के जो मैंने दो साइन बताए थे आपको, एक बताया था आपको गुडल साइन, और एक बताया था हैगर साइन। ठीक है, ये क्या थे? सर्विक्स के सॉफ्टनेस थे। क्या थे? सॉफ्टनेस। ठीक है, ये सर्विक्स का सॉफ्टनेस होना क्या कहला रहा था? गुडल साइन कहला रहा था। हैगर साइन के अंदर क्या था? हैगर साइन के अंदर क्या था? लोअर सेगमेंट जो है यूट्रस का, सॉरी सर्वाइक्स का, तो वो क्या हो रहा था? सॉफ्ट हो रहा था। ये दो क्या हो गए? साइन हो गई। लेकिन ये किसके थे? सर्वाइकल सॉफ्टनेस के थे। यहाँ सर्वाइकल सॉफ्टनेस की बात ना होके यहाँ पे क्या हो रही है? डायलेशन की बात हो रही है। ठीक है, कि सर्वाइकल डायलेशन क्या होता है। तो इसमें ऑप्शन की बात करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है एंगेजमेंट। ठीक है, इंगेज हो जाना, इंगेज हो जाना। ठीक है, इंगेज, इसको बोलते हैं बेबी ड्रॉपिंग, बेबी ड्रॉपिंग। ठीक है, बेबी ड्रॉपिंग हो जाना, यानी जब क्या हुआ? बच्चा इम्प्लांट हुआ, इम्प्लांट होने के बाद में जो 4 वीक है, 4 वीक के अंदर बेबी क्या हो जाता है? बेबी क्या हो जाता है? पेल्विक कैविटी के अंदर आ जाता है। ठीक है, एब्डोमेन से कहाँ आ जाता है? मतलब ये तो यूट्रल वाली कैविटी है, सॉरी यूट्रस है। ठीक है, उसमें क्या होता है? लोअर सेगमेंट पे आ जाता है। ठीक है, बेबी ड्रॉपिंग बोलते हैं इसको। और ये कब होता है? 3 to 4 वीक पे होता है। ठीक है, 3 to 4 वीक पे होता है। तो इसमें क्या है? जो बच्चे का हेड है और बटक्स है, हेड और बटक्स है, वो क्या हो जाते हैं? पेल्विक कैविटी के अंदर क्या हो जाता है? फिक्स हो जाते हैं। पेल्विक कैविटी के अंदर क्या हो जाते हैं? फिक्स हो जाते हैं। 3 to 4 वीक्स पे होते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? एंगेजमेंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एंगेजमेंट बोलते हैं। अब दूसरा है डिसेंट। ये भी क्या है? एक तरह का बेबी का क्या हो जाना? नीचे आ जाना। लेकिन यहाँ तो क्या हो रहा था? पेल्विक कैविटी में आया था। ठीक है, लेकिन इस कंडीशन के अंदर क्या होता है? बेबी ड्रॉप होता है, लेकिन कहां होता है? बर्थ कैनाल, बर्थ कैनाल। और ड्यूरिंग ये कब होता है? जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होंगे, यानी जब लेबर प्रोसेस स्टार्ट होगी, जब लेबर प्रोसेस स्टार्ट हो गई, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो गए, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा? उस कंडीशन के अंदर क्या होगा? बेबी है जो हेड है वो बर्थ कैनाल में आ जाएगा। बेबी है वो ड्रॉप हो जाए कहाँ पे? बर्थ कैनाल के अंदर है। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? डिसेंट बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? डिसेंट बोलेंगे। और ये किसकी वजह से होगा? ये किसकी वजह से होगा? बताया आपको, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होगा। ये तो क्या है? नॉर्मल प्रोसेस है। जब इम्प्लांट हो गया, इम्प्लांट होने के बाद में 3 to 4 वीक्स में क्या हो जाएगा? बेबी है वो किसमें जो आ जाएगा? पेल्विक कैविटी के अंदर आ जाएगा। और डिसेंट क्या है? जो फिटस डेवलपमेंट हुआ है, फिटस डेवलपमेंट हुआ है, वो क्या करेगा? लेबर की प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले एक वीक से पहले क्या होगा? बर्थ कैनाल में क्या होगा? हेड उसका फिक्स हो जाएगा। ठीक है, अगर क्या है? सही से डेवलपमेंट चल रहा है, ठीक है, पोजीशन अगर सही है बच्चे की, तो हेड क्या हो जाएगा? बर्थ कैनाल की तरफ फिक्स हो जाएगा। उसको क्या बोलते हैं? डिसेंट बोलते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन है एफासमेंट। बिल्कुल, एफासमेंट है वो सर्विक्स के डायलेशन को बोलते हैं। सर्विक्स के डायलेशन को क्या बोलते हैं? एफासमेंट बोलते हैं। और टोटल जो सर्विक्स का डायलेशन होता है वो कितना होता है? 10 सेंटीमीटर होता है। 10 सेंटीमीटर आता है। अब जो एफासमेंट है, डायलेशन ऑफ सर्विक्स है, वो प्राइमरी ग्लेविडा के अंदर अलग होता है, सेकेंडरी ग्लेविडा के अंदर, मतलब रेट उसकी है वो ज्यादा होती है। जो सबसे ज्यादा जो रेट होती है वो क्या होती है? प्राइमरी के अंदर होती है। जैसे जैसे ग्रेविटा बढ़ती जाएगी और सर्विक्स डायलेशन की रेट है वो भी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या है? एफासमेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर एवरी प्रेग्नेंट वुमेन। यानी इनमें जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन सा ऑप्शन है वो प्रेग्नेंट लेडीज के लिए बहुत ही जरूरी है। ठीक है, बात करते हैं एक एक ऑप्शन की। 2 TT डोज, 2 TT डोज, यानी जो प्रेग्नेंट लेडीज है उसको डोज लगती है, आपको पता है कितनी लगती है? TT की 2 डोज लगती है। एक क्या लगती है? अर्ली प्रेगनेंसी लगती है। ठीक है, अर्ली प्रेगनेंसी या डिटेक्ट जब भी क्या होगी? ANC स्टार्ट हो गई, ठीक है, तब लग जाएगी, यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर लग जाएगी। और ठीक जब TT लगा है उसके 1 मंथ के बाद में क्या लगेगी? सेकंड डोज लग जाएगी। 1 मंथ के बाद में क्या लग जाएगी? उसकी सेकंड डोज लग जाएगी। तो ये वाला भी क्या है? राइट, बिल्कुल एसेंशियल है। TT की डोज लगाना बिल्कुल एसेंशियल है। ठीक है, सेकंड बात कर लें, अर्ली रजिस्ट्रेशन एंड 4 ANC चेकअप्स। ठीक है, अर्ली रजिस्ट्रेशन कराना है आपको। जो आपके आसपास क्या है? CSC PSC या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, वहां पे जाके आपको क्या करना है? अर्ली प्रेगनेंसी का रजिस्ट्रेशन कराना है। और आपको क्या है? 4 ANC
ऐसा नहीं है कि आपके लिए एएनएम है वो आपके घर पे होम विजिट के लिए आ रही है और आप उसको इनकार करें, नहीं। आपके अंदर क्या चेंज हो रहे हैं, कैसे आपको, अगर प्राइमरी प्रेगनेंसी है, प्राइमरी ग्रेविड है, फर्स्ट प्रेगनेंसी है, तो उस कंडीशन में आपको बहुत सारी चीजें जो आपको पता नहीं होती है, तो आपको आशा या एएनएम है आपको उस बारे में आपको क्या करेगी, एक्सप्लेन करेगी, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन भी, ऑप्शन भी क्या है, सही है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितनी विजिट है एएनएम्स की जो होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन होता तो 1 2 3 4 होता, तो कितनी होती है टोटल, 4 विजिट्स होती है। एक अभी पीछे डिस्कस किया था इसी क्वेश्चन में अंदर कि जब प्रेगनेंसी जो एक डिलीवरी है वो कहाँ हो रही है, होम पे हो रही है, घर पे हो रही है, ठीक है। तो एएनएम को कितनी देर के अंदर, कितने टाइम ड्यूरेशन के अंदर जो विजिट करनी चाहिए होम डिलीवरी वाले प्रेग्नेंट लेडीज के लिए, तो उसमें बताया था आपको डिलीवरी के बाद में कितना, विदिन 24 आवर वीक के अंदर होम विजिट करनी चाहिए, ठीक है। अब ये है नेक्स्ट ऑप्शन है 100 IFA टैबलेट। IFA का मतलब आयरन फोलिक एसिड टैबलेट, बिल्कुल 100 IFA टैबलेट स्टार्ट करते हैं सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर अपने, ठीक है। तो ये वाला भी क्या है, एसेंशियल पार्ट है, ठीक है। तो ऑल ऑफ द दीज इसमें क्या है, राइट ऑप्शन है, इसमें क्या ऑल ऑफ द दीज क्या है, राइट आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है। इसी तरह लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग शुड बी गिवन टू द मदर इन्फेक्टेड विद HIV हर बेबी आफ्टर बर्थ। यानी अगर कोई, इसमें क्वेश्चन का मतलब है कि किसी जो HIV का संक्रमित माँ है, यानी जो HIV पॉजिटिव क्या है लेडीज है, ठीक है, उसको अगर प्रेगनेंसी है और उसकी डिलीवरी होने जा रही है, तो जब बच्चा जो पैदा होगा, ठीक है, उसमें कौन सी ड्रग्स है वो अपने को देनी चाहिए, कौन सी ड्रग देनी चाहिए। तो इसमें आपको ऑप्शन बता देता हूं, जुडोविडीन, ठीक है। कौन सी ड्रग देंगे, इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, जुडोविडीन है, ठीक है। एसाइक्लोवियर है, एसाइक्लोवियर क्या है, एंटीवायरल ड्रग है, ठीक है। रिफाम्पिसिन है, किसकी ड्रग है, टीबी की ड्रग है, ठीक है, ठीक है। रिफाम्पिसिन क्या है, एक तरह का एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक, या इसको बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल ड्रग, एंटी माइक्रोबियल ड्रग, ठीक है, एंटी माइक्रोबियल ड्रग बोलते हैं। अब इसका जब ये ड्रग लेते हैं तो जो यूरिन का कलर है या फीसेस का स्टूल का कलर है वो क्या हो जाता है, ऑरेंज हो जाता है, याद रखना क्या हो जाता है, ऑरेंज, ठीक है। ये क्या हो जाता है, ऑरेंज हो जाता है, ठीक है। किसकी वजह से, रिफाम्पिसिन की टैबलेट की वजह से, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट ड्रग है जो है निविरापाइन है, वो भी क्या है, एक HIV ड्रग है, क्या है, HIV ड्रग है, ठीक है। अब जो HIV ड्रग, जो भी HIV जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके अंदर जो ड्रग दी जाती है, HIV ड्रग दी जाती है, उनको उस थेरेपी को बोलते हैं ART। क्या बोलते हैं, ART, याद रखना, एंटी रेट्रो वायरल थेरेपी, एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी बोलते हैं इसको, एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी बोलते हैं, ठीक है। ART थ्रू 2 ड्रग्स ये चलती है कॉम्बिनेशन के साथ। ART थेरेपी का मतलब है कॉम्बिनेशन के साथ क्या करती है, ड्रग देते हैं। अब ये ड्रग है वो HIV को क्योर नहीं करेगी, ये ड्रग है वो HIV को क्योर नहीं, क्या करेगी, जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसको क्या करेगी, उसमें इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करेगी, यानी उसकी लाइफ को थोड़ा बढ़ा देगी, ठीक है, लेकिन क्योर नहीं करेगी, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये है कि क्वेश्चन ये है कि निवारापाइन और ये जब दोनों है तो ये वाली ड्रग क्यों देगी, क्योंकि जुवेडीन है वो ड्रग एडल्ट, चाइल्ड और इन्फेंट में यूज होती है, ठीक है, एडल्ट, चाइल्ड और इन्फेंट में यूज होती है। निवारापाइन है वो क्या होती है, एडल्ट के अंदर यूज होती है, इसलिए कौन सी ड्रग स्टार्ट करेंगे, जुवेडाइन क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास ये समाप्त होती है। होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, और इस क्लास के अलावा आपके कुछ जो टॉपिक है जो शायद हमने कवर नहीं करे हो, और अगर आपको कुछ आपका सिलेबस है उसमें से हमने कवर नहीं कर पा रहे हैं या कवर नहीं किया है, तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। हम आपको नेक्स्ट क्लास है उसके अंदर उन जो आपका टॉपिक्स है उनको क्या करेंगे, लेने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।